दोस्तों, हमारी यह ज़िंदगी बहुत ही कीमती है और उससे भी ज़्यादा कीमती है जो हमें वक्त मिलता है। इस समय का सही सदुपयोग न करने से हमें आगे भविष्य में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सभी समय का सही दिशा में उपयोग करें। इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो आपको बताएगा कि समय का सदुपयोग न करने से क्या हो सकता है। तो आइए सुनते हैं हमारी कहानी। किसी छोटे से शहर में एक युवक अनिकेत रहता था। अनिकेत पढ़ाई में होशियार था, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद वह बेकार समय बिताने का आदी हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी पाने की कोशिश तो की, लेकिन जब उसे जल्दी काम नहीं मिला तो उसने खुद को खाली समय के दलदल में डाल दिया। पहले अनिकेत सुबह जल्दी उठकर किताबें पढ़ता, लेकिन अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वह देर तक सोता, दोस्तों के साथ गपशप करता, मोबाइल में समय बिताता और दिन को बिना किसी उपयोग की काम के खत्म कर देता। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते कि खाली समय को सही कामों में लगाओ, लेकिन अनिकेत हर बार कहता, अभी समय है, बाद में देख लूँ। धीरे धीरे अनिकेत का खाली बैठना उसकी आदत बन गई। वह हर चीज़ को कल पर टालने लगा। उसकी सेहत खराब होने लगी, उसका आत्मविश्वास कम हो गया और उसे यह भी महसूस होने लगा कि उसके दोस्त अब उसकी कद्र नहीं करते। एक दिन अनिकेत पार्क में बैठा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उससे पूछा, बेटा, क्या तुम हर दिन ऐसे ही समय बर्बाद करते हो? अनिकेत ने बिना ध्यान दिए जवाब दिया, हाँ, तो क्या हुआ, मेरे पास अभी बहुत समय है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, खाली समय सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हें धीरे धीरे नष्ट कर देगा। अनिकेत ने सवाल किया, आप यह कैसे कह सकते हैं? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ऐसे ही बैठा रहता था। मेरे पास बहुत समय था, लेकिन मैंने उसे सही कामों में नहीं लगाया। आज मैं अकेला हूँ, मेरे पास न परिवार है और न सम्मान। खाली समय ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बूढ़े व्यक्ति ने अनिकेत से कहा, तुम्हें मेरी बात समझने के लिए एक प्रयोग करना होगा। क्या तुम अगले एक सप्ताह तक हर दिन कोई नया काम कर सकते हो? अनिकेत ने अनमने मन से हामी भर दी। बूढ़े ने उसे एक डायरी दी और कहा, हर दिन रात में इस डायरी में लिखना कि तुमने दिन भर क्या क्या किया, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हर दिन कुछ नया और उपयोगी करना होगा। पहले दिन अनिकेत ने किताब पढ़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि बहुत समय से वह अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने की सोच रहा था। दूसरे दिन उसने अपने घर के बगीचे की सफाई की। तीसरे दिन उसने अपने दोस्तों को नौकरी के लिए ईमेल भेजने में मदद की। धीरे धीरे अनिकेत को महसूस हुआ कि उसका दिन अब खाली नहीं जाता। उसे अपने किए गए कामों से संतोष होने लगा। डायरी में लिखे गए काम उसे प्रेरित कर रहे थे कि वह हर दिन कुछ नया करे। एक सप्ताह के बाद बूढ़ा व्यक्ति फिर से पार्क में मिला। उसने अनिकेत से पूछा, अब बताओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अनिकेत ने गर्व से कहा, आपने मुझे सबसे सबक सिखाया है, खाली समय बर्बाद करना आत्मघात है। मैंने इस हफ्ते जो काम किए
उनसे मुझे अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस हुई। अब मैं हमेशा अपने समय का सदुपयोग करूँगा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, याद रखना, समय एक बार चला जाए तो वह वापस कभी नहीं आता। इसे हमेशा उपयोगी कामों में लगाओ, यही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। अनिकेत ने उस दिन के बाद अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। उसने एक योजना बनाई और हर दिन अपने समय उपयोगी कामों में बांट दिया। उसने नई स्किल्स सीखनी शुरू की और कुछ ही महीनों में उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब अनिकेत अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह हर दिन किसी को समझाता, खाली समय मत गंवाओ, यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सही तरीके से उपयोग करो। इससे यही सीख मिलती है कि खाली बैठना समय और जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। अगर हम अपने खाली समय को सही तरीके से उपयोग करें तो न केवल हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, बल्कि जीवन में संतोष और खुशी भी पाते हैं।